अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खूनी सैटरडे। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये स्टोरी मेरे साथ सीमा शेयर कर रही हैं। सीमा कहती हैं, मैं अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि बहुत से लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं, तो इसलिए उस कॉलेज को भी बहुत से लोग जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का मेरे लिए कोई मसला बने। ये कहानी आज से 4 साल पुरानी है। हम लोगों के इलाके में एक प्राइवेट कॉलेज था। मेरा बीएससी में एडमिशन हुआ तो मैंने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया। कॉलेज बड़ी अच्छी लोकेशन पर था, आसपास और भी कॉलेजेस थे, लेकिन हम लोगों का कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस था और हम लोगों के कॉलेज की जो लोकेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा आइडियल थी। हम लोगों के कॉलेज के बिल्कुल करीब से ही एक बहुत खूबसूरत पानी की छोटी सी नहर गुजरती थी। शहर के बीचों बीच कैनाल रोड पर हम लोगों का कॉलेज था। हम लोगों के कॉलेज में न्यू एडमिशन्स हुए। हम लोगों की क्लास में भी बहुत सी नई लड़कियाँ आई। हम लोगों का एक बैच था, हम लोग तकरीबन 6-7 लड़कियाँ थीं। एक ही कॉलेज में हम लोग गई। हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी इकट्ठी ही थी। वहाँ पर और भी जैसे दूसरे कॉलेजेस की लड़कियाँ थी। फर्स्ट टाइम जो वहाँ पर थर्ड ईयर में एडमिशन हुए, वो मेरा भी पहला ही साल था इस कॉलेज में। हम लोगों की क्लास में एक लड़की थी। वो लड़की बहुत लंबी थी। सारी लड़कियों में से उसका कद बहुत लंबा था। हम लोगों को लगा कि ये बाज़ औक़ात कुछ लड़कियों में ये होता है कि उनकी हाइट एबनॉर्मल होती है, कुछ की बहुत छोटी रह जाती है, कुछ की बहुत लंबी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा पतली सी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी एक लड़की थी और कलर भी खासा उसका सांवला था। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी खामोश रहती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और क्लास में सबसे पीछे बैठती थी। अब हम लोग जैसे बीइंग ए स्टूडेंट बाकी सभी के साथ अच्छे रहते हैं, तो उसके साथ भी सलाम दुआ हम लोगों ने करनी शुरू कर दी। हम लोग जो 2-3 सहेलियाँ बहुत क्लोज थी, हम लोग जहाँ पर सबसे मिलती थी उसको भी हेलो हाय कर देती थी, लेकिन वो इग्नोर करती थी, वाज़ेह तौर पर इग्नोर करती थी। हम लोगों ने भी फिर इतना ख़ास उस पर नोटिस नहीं किया। लाइक भी थी, पढ़ती भी अच्छा थी, अपने काम से काम रखती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी। हम लोगों का एक पीरियड ऑफ था, हम लोगों के सर नहीं आए थे। हम लोग क्लास में थे। 7 वाली क्लास से एक मैम आई और आकर कहने लगी कि शोर नहीं करना आप लोगों ने, आज आपके सर नहीं आए तो आप लोग खुद से ही कुछ अपनी प्रिपरेशन कर लें अगर आप लोगों ने करनी है तो। हम लोग जैसे क्लासरूम का दरवाज़ा बंद करके हंसने खेलने लग गए आपस में। अब वो जो थी पहले वो चुप करके नीचे देखती रही, कुछ भी नहीं कर रही थी, बुक्स बंद करके चुप करके बैठी हुई थी, जैसे वो हम लोगों में से है ही नहीं। एकदम से फिर जैसे ऊपर उसने चेहरा किया और सबको ऐसे घूर घूर के देखने लगी। उसका वो जो देखने का अंदाज था बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस सा था। हम लोगों ने इतना गौर ही नहीं किया क्योंकि सब कहते थे कि ये बड़ी मगरूर सी है या पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, किसी से बात नहीं करती, तो हमें क्या जरूरत है इसे बुलाने की ज़्यादा। इतने में वो उठी और जाकर क्लासरूम से बाहर जाकर गैलरी में खड़ी हो गई। क्लासरूम में ऐसे घूर घूर के देख रही थी जैसे वो बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, ग्लास विंडोज। अब मैं और मेरी जो फ्रेंड थी, मैंने उससे कहा कि आओ वॉशरूम चलते हैं। हम लोग वॉशरूम की तरफ अभी हम लोग बाहर ही निकले तो हम लोगों से पहले ही वो वॉशरूम साइड पर जा रही थी। हम लोग भी चले गए, नॉर्मल था, सारे कॉलेज में क्लासेस लगी हुई थी। वॉशरूम में जब हम लोग गए तो पहले मेरी फ्रेंड एक वॉशरूम में चली गई, एक टॉयलेट में, एंड वाले टॉयलेट में हम लोगों के सामने वो गई। अब हम लोग दोनों जैसे टॉयलेट से बाहर, वो एक टॉयलेट में वो थी, एक में मैं थी, हम लोग बाहर आए। हम लोग अपने वॉश बेसिन पर खड़ी होकर हाथ धो रही थी। इतने में वो जो लास्ट वाला टॉयलेट था उसका दरवाज़ा खुला। हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ से बाहर दरवाजे के बाहर निकलकर खड़ी हो गई। वही गुमसुम पुरसरार, इंतहाई पुरसरार, बोलना नहीं किसी से भी। जिस वक्त हम लोगों की नज़र शीशे में पड़ी वो थी ही नहीं सामने। मैं और वो मेरी फ्रेंड हादिया एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी कि ये क्या। पीछे पलट कर देखते थे तो वो खड़ी हुई थी, शीशे में देखते तो थी ही नहीं। उसे भी पता लग गया कि लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है।
वो वापस बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। हम लोग तो भागे वहाँ से क्लासरूम की तरफ। हम लोगों को तो इतना शदीद डर लगने लग गया कि ये क्या। हम लोगों ने आकर क्लास में सबको ये बात बताई। सारी लड़कियां डरने लग गई। जिस वक्त हम लोगों ने उसकी चेयर पर जाकर देखा, ना उसका बैग ना उसकी बुक्स, बैग और बुक्स भी गायब हो गई। वो कहाँ पर गई हमें पता ही नहीं। हम लोगों ने साथ वाली क्लास से मैम को बुलाया। हमने मैम को सारी बात बताई। मैम को यकीन नहीं आ रहा था। सब पूरे कॉलेज के जितने भी और क्लासेस की लड़कियां थी, गर्ल्स कॉलेज था, वो सब उसके बारे में ये बात करते थे, इतनी टॉल है और ये किसी से बोलती नहीं है। सारी टीचर्स भी यही कहती थी। अक्सर टीचर हमारी जो थी, सर थे, मैम थे, वो उसको कहते थे कि आप बोला करें, आप भी पार्टिसिपेट किया करें, लेकिन वो नहीं जवाब देती थी ज़्यादा। बाथरूम की तरफ मैम आई तो बाथरूम अभी भी बंद था। मैम ने दरवाज़ा नॉक किया और उसको बाहर बुलाने की कोशिश की। उसने हमें बताया था कि वो क्रिश्चियन है। उसका नेम भी कुछ ऐसा ही था। उसका नेम जिस तरह से एलिजाबेथ उसका नेम था और उसको लिजा सब कहते थे। तो मैम उसको लिजा कह के बाहर बुला रही थी। पानी अंदर चल रहा था। बाकायदा ऐसा लगा कि जिस तरह से बाथरूम की कुंडी खुली है और अभी वो बाहर निकल आएगी। हम लोग, बहुत लड़कियां थी, पूरी क्लास थी हम लोगों के। हम लोग पीछे हटके खड़े हुए। एकदम से मैम ने दरवाज़ा खोला, अंदर कुछ भी नहीं था। मैम भी डर गई। मैम की भी चीख निकली। मैम ने कहा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हमने मैम से कहा आपने अभी खुद देखा है दरवाज़ा बंद था और अंदर से आवाज़ भी आ रही थी। उसका बैग, उसकी बुक्स गायब हो गई हैं। उसके बाद मैम ने प्रिंसिपल सर को भी जाकर बताया। वो भी आ गए। वो भी हैरान कि ये क्या माजरा, ऐसे कैसे हो गया है। हम लोगों की जो अपनी क्लास मैम थी, क्लास टीचर जो थी हम लोगों की, वो भी आ गई। उन्होंने भी कहा कि वो अक्सर वो बहुत इंटेलिजेंट है। कभी कभी वो अजीबोगरीब लैंग्वेज सीखती थी। तो मैं उससे पूछती थी ये क्या लैंग्वेज है, तो वो कहती थी ये मैंने कोई ज़ुबान सीखी हुई है। फिर वो नॉर्मल लिखना शुरू कर देती थी। और मैम कहती है कि वो थोड़ी देर मेरे पास खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगता है उसके जिस्म में से अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो मैं उसके मुंह की तरफ भी देख के फिर चुप कर जाती थी। उसकी पास से ऐसी स्मेल आती थी कि मेरे से खड़े नहीं हुआ जाता था ज़्यादा देर। वो सबसे एंड में ही बैठती थी। हम लोग तो सारे डर गए। मैम ने कहा आप लोगों ने इस बारे में बात नहीं करनी। सर ने भी मना किया। हम लोग चुप कर गए। घर जाकर हम लोगों ने सबको ये बात बताई। मेरी तबीयत बड़ी ख़राब, खौफ से या उसका असर था उस वक्त का, जो भी था, बुखार हो गया। मैं तो 2 दिन कॉलेज ही नहीं गई। 2 दिन के बाद जब कॉलेज है तो पता लगा कि वो तो दोबारा कॉलेज आ ही नहीं रही। उसका जो वो एडमिशन, जो जहाँ पर एडमिशन होता है, एडमिशन रिकॉर्ड था, वहाँ से हम लोगों की क्लास टीचर कहती हैं कि हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया, उसमें एक नंबर दिया हुआ था जो कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट किया तो वो नंबर बंद था। बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, नंबर नहीं ऑन था। वो बड़ी दफ़ा, हालांकि वो जब एडमिशन तक भी वो नंबर ऑन था। अक्सर उसी नंबर से कॉलेज में कॉल भी आती थी अगर कोई काम होता था। पीटीसीएल पर कॉल की तो वो भी बंद। जिस तरह से वो बाकायदा वो नंबर ही उन्होंने डिस्कनेक्ट किया हुआ था। काफ़ी दिन गुजर गए, वो तो आई ही नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, कॉलेज में ये बात फैल गई कि जो हम लोगों का चौकीदार है वो कहता है कि कॉलेज में रात के वक्त मुझे एक लड़की नज़र आती है और वो सामने गैलरी में बैठकर पढ़ रही होती है। हम लोगों की मैम ने बताया कि चौकीदार ने ये बात बताई है। कॉलेज में अजीबोगरीब पुरसरार वाक़यात होने लगे। कुछ लड़कियाँ कहती हैं हमें एक खौफनाक चेहरे वाली लड़की नज़र आती है। कभी वो बाथरूम की तरफ खड़ी होती है तो कभी जो सेकंड फ्लोर पर स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, वहाँ पर उन जो सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी, उनका ये स्टाइल उन लोगों ने बनाया हुआ था। नीचे से सीढ़ियाँ ओपन थी, ऊपर जाकर वो बाकायदा पूरा ब्लैक कलर का एक वो ग्रिल सी लगाकर उस हिस्से को बंद किया हुआ था। वो इतना अंधेरा वहाँ पर होता था कि सीढ़ियों में दिन के वक्त भी जाते हुए डर लगता था। पता नहीं वो क्या डेकोरेशन स्टाइल उन लोगों ने बनाया हुआ था। वो 2-3 लड़कियाँ कहती हैं हम लोगों ने वहाँ पर उस लड़की को देखा है, वो गायब हो जाती है, वहाँ पर बैठी होती है सीढ़ियों में। मैम कहती है कि चौकीदार ये शिकायत करता है कि मुझे यहाँ पर एक लड़की नज़र आती है। छुट्टी के टाइम हम लोगों ने चौकीदार अंकल जो थे उनसे पूछा कि अंकल आपको यहाँ पर क्या नज़र आता है। वो हमारी क्लास में वो एक लड़की थी जो अजीब से पुरसरार सी थी। उनका ये कहना था कि जिस टाइम इवनिंग में वहाँ पर एकेडमी भी होती थी, एकेडमी के बाद 7:30 बज जाते हैं, तो जब मैं कॉलेज बंद कर रहा होता हूँ तो मुझे गैलरी में से एक लड़की के पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। तो जब मैंने जाकर देखा तो एक लंबी सी लड़की अक्सर आती है और वो कभी भी गेट वाली तरफ से वापस नहीं जाती थी। उस कॉलेज के 2 गेट थे, एक गेट था एंड वाली साइड पे, वहाँ पर कभी कभार चौकीदार जाता था। अंकल कहते हैं कि मैंने उसको बहुत बार मना किया उस तरफ मत जाया कर, और उसी तरफ से जाती थी। पता नहीं वहाँ से बाहर कैसे जाती थी या क्या माजरा था। वो जाकर देखते थे तो वहाँ पर होती नहीं थी। कभी कभार इस गेट से भी जाती थी।
कहते जब मैं आगे की तरफ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से एक चेयर पड़ी हुई थी गैलरी के कोने पे, वहाँ पर एक लड़की बैठी पढ़ रही थी। तो मैंने पूछा कौन है तुम, अब तो एकेडमी भी ख़त्म हो चुकी है, मैंने कॉलेज बंद करना है। तो जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी, वो बहुत ज़्यादा भयानक थी और वो गायब हो गई। फिर जब लड़कियों ने भी ये चीज़ देखी तो पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई। एक दो लड़कियाँ खौफ से बेहोश भी हो गई। उन लड़कियों ने जो प्रैक्टिकल लैब था उस तरफ उसको देखा। वो कहती है कि जब हम लोग लैब की तरफ जा रही थी, वो गैलरी, लैब वाली गैलरी अक्सर सुनसान रहती थी, सिर्फ वहाँ पर एक वो लैब ही था। तो उसको जब हम लोगों का कोई प्रैक्टिकल होता था तो हम लोगों को जाना होता था। उस तरफ एक दरवाज़ा था, तो जो बैक साइड पर एक ग्राउंड था वहाँ खुलता था, उसको बंद रखते थे ज़्यादातर, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ प्रैक्टिकल के टाइम निकल कर उधर उस तरफ चली जाती थी और जब प्रैक्टिकल हो जाता था तो क्लास में आ जाती थी, इसलिए उसको बंद किया हुआ था। तो हम लोगों की सी सेक्शन की दो लड़कियाँ थी, वो कहती हैं कि हम लोग लैब की तरफ जा रही थी, हम लोगों ने जाकर सारा सेटअप करना था वहाँ पर प्रैक्टिकल का, हमें मैम ने भेजा था। तो हम लोगों ने देखा कि बाकायदा वो सामने कोने में खड़ी थी, वो इतनी खौफनाक लग रही थी, इतना उसका चेहरा भयानक था, सर से बिल्कुल गंजी और यूनिफॉर्म पहना हुआ था। फिर एक दो हादसे हम लोगों की टीचर्स के साथ भी हुए, वो भी लैब रूम में ही हुए। हम लोगों की जो प्रैक्टिकल मैम थी, जब उन्होंने हमें प्रैक्टिकल करवाया तो उसके बाद हम लोग सारे क्लासरूम में वापस आ गए। वो वहाँ पर लैब अटेंडेंट के साथ थी, तो वो कहती है मैं बाकायदा सारा चीज़ें क्लियर कर रही थी, तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी सामने लैब के बाहर उसी गैलरी में खिड़की से मुझे कुछ झांक कर देख रहा था। वो चेहरा इतना खौफनाक था उसका, सामने खड़ी थी वो, मैम की भी चीखें निकल गई। इस हद तक जब खौफ फैला पूरे कॉलेज में, सबको पता चल गया कि वो कोई गैर मरी मखलूक है। हम लोगों के जो प्रिंसिपल थे वो एक साहिब इल्म को लेकर आए, हमारी क्लास में भी वो आए, बाकायदा उन्होंने वो सीट भी देखी जाकर, जिस सीट पर वो बैठती थी वो पूरी सीट का जो कलर था बाकी कुर्सियों से हटकर था, ब्लैक कलर की वो चेयर हो चुकी थी सिर्फ उसके बैठने से। ऐसे लगता था उस चेयर के ऊपर ब्लैक पेंट किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस चेयर को यहाँ से रिमूव कर दें, इस क्लास से, यहाँ पर नहीं है रखनी। और वो कोई इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल आफत है जो इंसानी रूप में यहाँ पर आती थी। उसका बसेरा इस कॉलेज में शुरू से है, लेकिन वो इस तरह से इंसानी रूप में उसके आने का मकसद ये था कि लड़कियों के ऊपर अपना हिसार करना और उनको नुकसान पहुंचाना। ये बहुत ज़्यादा बेहतरी हो गई है कि उसका रूप आपके सामने आ गया। इसीलिए उसने खुद को क्रिश्चियन कहा, क्योंकि हम लोगों का हर रोज़ क्लास शुरू होने से पहले वहाँ पर बाकायदा तिलावत कुरान पाक होती थी, दुआ मांगी जाती थी, और वो बाहर निकल जाती थी उस वक्त। तो ये एक तो फिर जब हम लोगों के प्रिंसिपल थे, जब उनको पता चला कि बिल्डिंग्स जो है हॉन्टेड, ऐसी बहुत सी स्टोरीज मैंने शेयर की है जिनमें हॉन्टेड मखलूक का बसेरा और जहाँ पर अच्छी बुरी वाक़यात हो रहे हैं, टीचर्स जिनके साथ होते हैं ये वो भी जानते हैं। फिर उन्होंने अल्लाह से रहमत कॉलेज में और फीडबैक मुझे जरूर दें आप लोगों को। फिर हम लोगों को बाकायदा एक आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी, आप लोग भी हम लोगों का कहानी शेयर कर सकते हैं। अगर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी आसपास के जो कॉलेजेस थे वहाँ पर आप लोग हम लोगों की और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाकी अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, अपनी फर्स्ट सेकंड ईयर की उन कॉलेजेस में गए तो याद रखिएगा कि अक्सर हमारे वॉचमैन अंकल कहते हैं कि उस कॉलेज से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं रात के वक्त। उस कॉलेज में कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ से खौफनाक चीखें गूंजती हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उस कॉलेज के साथ वो जो एक नहर गुजरती है, इस वजह से ये आसिफ ज़दा है कि वो उस नहर के ऊपर भी जिन्नात का बसेरा था। वहाँ पर भी कहते हैं कि बहुत से लोगों के साथ वाक़यात हादसात होते थे। तो ये हम लोगों के कॉलेज की ऐसे कॉलेज की कहानी थी जिसको सिर्फ महज इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पर एक चुड़ैल एक इंसानी रूप में हम लोगों के साथ पड़ती थी। शुक्र है उसने किसी को जाने नुकसान नहीं दिया। ये मेरी एक कहानी थी कि जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। लिसनर्स, ऐसी बहुत सी स्टोरीज मैंने शेयर की हैं जिनमें हॉन्टेड स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं और जिनके साथ होते हैं ये वही जानते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushainmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।